थियरम नंबर 7.2। थियरम नंबर 7.2 क्या बोलता है कि इफ टू साइड्स इक्वल तो उनके जो ऑपोजिट एंगल वो भी इक्वल। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थियरम बाय डायग्राम। तो दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी जिसमें मैं बोल देता हूं कि ए बी जो है इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। AB इज इक्वल टू AC, ये दो साइड इक्वल है। तो बाय थ्योरम नंबर 7.2, थ्योरम नंबर 7.2 क्या बोलता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, अब ये दो साइड इक्वल है राइट, तो इसका ये जो साइड है AB साइड का ऑपोजिट एंगल C, मतलब ये एंगल, और AC साइड का ऑपोजिट एंगल मतलब B, ये एंगल। AB का ऑपोजिट है C, AC का ऑपोजिट है B। अब फिर से समझिए, ये दो साइड इक्वल है तो इन दोनों के जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मान लो कि सपोज ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ये कौन बोल रहा है, ये थ्योरम नंबर 7.2 बोलता है। तो स्टेटमेंट वो क्या है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब टू साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस होगा, वो कॉमन सेंस की बात है। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये 60 है तो ये 60, 45 तो 45। ओके, तो वापस ऑपोजिट एंगल कैसे हुए, AB का ऑपोजिट कौन सा C, AC का ऑपोजिट B, बट अल्टीमेटली दोनों इक्वल होंगे अगर ये दो साइड इक्वल है तो। अगर दूसरा ट्रायंगल बनाना है तो C, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल, इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, क्योंकि इनके ऑपोजिट एंगल ये दोनों है। तो दिस टू साइड्स आर इक्वल, देन दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल बाय थ्योरम नंबर 7.2। अब इस थ्योरम का भी प्रूफ है टेक्स्ट बुक में, और मैंने भी ये थ्योरम एक्सप्लेन किया है। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 7.4 एक्सरसाइज, इस वीडियो में जहां खत्म होती है वहां पे इस थ्योरम का भी प्रूफ डिटेल में आपको अच्छे से समझाया गया है। तो अभी 7.3 के बाद हमारे पास एक और थ्योरम है 7.2 के बाद हमारे पास एक और थ्योरम है 7.3। अभी 7.3 इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होगी। कैसे समझिए, जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूं, ये है DEF, ठीक है, दिस इज DEF। अगर आई नो कि दिस टू एंगल्स आर इक्वल, मान लो कि ये 50 है और ये भी 50 है, मान लीजिए ये दोनों 50 है, तो ये 50 है और ये 50, आई नो एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें कैसा है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। जैसे मान लो ये एंगल F का ऑपोजिट कौन सा है, DE ये, और इसका ऑपोजिट है DF। तो अगर एंगल्स इक्वल थे तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होगी। वो थ्योरम नंबर 7.3 बोलता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इसका प्रूफ है जो कि मैंने एक्सरसाइज 7.4 जहां खत्म हो रही इस वीडियो में वहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस थ्योरम के बेसिस पे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7.2। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो गिवन है AB इक्वल टू AC, AB साइड और AC साइड इक्वल है, दिस होल साइड AB इज इक्वल टू दिस होल साइड AC। तो जैसे हमें ये चीज पता चलती है तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है। देयरफॉर अगर ये AB और AC इक्वल है तो ये पूरा एंगल B और ये पूरा एंगल C इक्वल हो जाएगा। क्यों, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, थ्योरम नंबर 7.2। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल B पूरा इज इक्वल टू एंगल C, थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2 से मैं बोल सकता हूं कि एंगल B और एंगल C पूरा इक्वल है, बिकॉज़ दिस टू साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट, हमने थ्योरम 7.2 में देखा। तो अभी ये B और C इक्वल है। अब मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो हमारे हाफ से आ रहा है। तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया एंगल B को, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया एंगल C को। एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ। B का हाफ, C यहाँ पे दिया है कि BO और OC बाइसेक्टर है। इस पूरे एंगल B का, ये BO बाइसेक्टर, तो ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे। तो यहाँ हाफ ऑफ B है, उसको मैं लिख सकता हूँ OBC। तो हाफ ऑफ B क्या हो जाएगा, एंगल OBC, और हाफ ऑफ C मतलब देखो OC इज अ बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर में इक्वली कट करेगा। तो ये पूरे B का आधा क्या होगा, एंगल OCB। तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट। तो दिस इज व्हाट वी गॉट। फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे BO जो है, BO बाइसेक्टर मतलब
कि ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दिस इज अ बाइसेक्टर। और मैंने बोला कि हाफ ऑफ एंगल बी, पूरे एंगल बी का आधा क्या होगा ये, और ये दोनों आधे अगर मैं इसके कंसीडर करता हूं तो लिख लिया एंगल ओबीसी। सिमिलरली पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर देयरफॉर इक्वल कट करेगा तो हाफ ऑफ सी क्या हो जाएगा ओसी बी। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। अब मुझे क्या करना है प्रूव, ओबी और ओसी को इक्वल प्रूव करना है। ओबी और ओसी को इक्वल प्रूव करने के लिए देखो हमने ऑलरेडी ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये OBC और OCA ये एंगल इक्वल है। अब हम कन्वर्स थ्योरम यूज करते हैं 7.3। थ्योरम में 7.3 क्या बोलता है कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ऑलरेडी ये साइड और ये साइड इक्वल है, बराबर। तो अब ये साइड इक्वल हो गया है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो साइड्स है वो इक्वल है। तो हमने पढ़ा है कि व्हेन these two angles are equal तो जो opposite sides है वो भी इक्वल होती है। तो मैं डायरेक्ट इसके लिए लिख सकता हूँ कि अगर OBC और OCB इक्वल है तो OB और ये OC इक्वल है। क्या OB इज इक्वल टू OC है। तो थ्योरम नंबर कौन सा है ये 7.3 थ्योरम। फिर से एक बार 7.3 क्या बोलता है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो जो ऑपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगी। तो इस एंगल के ऑपोजिट OC और इस एंगल के ऑपोजिट OB, therefore OB और OC इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया डन। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट, OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो OA है ये लाइन उसको बाइसेक्टर प्रूव करना है। अब मुझे इसको बाइसेक्टर प्रूव करना है तो अल्टीमेटली आई वांट टू प्रूव कि ये दो एंगल इक्वल है। इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल तो हो गया कि OA उसका बाइसेक्टर है। तो ये दो एंगल कैसे प्रूव होंगे, तो हम लोग दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। कौन सा ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, OBA, मतलब मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल पे फोकस करने वाले हैं, AOB, और ये है हमारा AOC। दिस आर द टू ट्रायंगल्स जिस पर फोकस करने वाले, बराबर। तो अब इसमें से हमें क्या क्या पता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों पता है, हाफ ऑफ बी, मतलब ये भी तो हाफ है ना। अगर ये नीचे वाला हाफ है तो ये भी ऊपर वाला हाफ ही है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि यहां से पता है फर्स्टली। सेकंडली हमें क्या क्या पता, अभी हमने प्रूव किया OB और OC इक्वल है। ये OB और OC इक्वल है तो ये दो साइड इक्वल है। तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, और हमें डेटा में दिया गया AB AC इक्वल है, AB और AC। तो ये आपका AB और ये आपका AC। तो सी साइड एंगल साइड, तो हमारा SS लग रहा है दोनों साइड। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, AOB, एंड ट्रायंगल कौन सा, AOC। इन दोनों ट्रायंगल में हमने जैसे बताया कि हमने प्रूव कर रखा है कि OB इज इक्वल टू OC प्रूव, ठीक है। सेकेंडली हमें डेटा दिया गया है AB इक्वल टू AC, ये है गिवन, ये गिवन है, ठीक है। और AB इक्वल टू AC, और लास्ट पार्ट ABO, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल ACO। ये क्यों है, उसका रीजन ये वाला पार्ट है, दिस कि हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। ये रीजन है, ये कहां से आया, यहां से आया, ठीक है। तो ABO और ACO वो इक्वल, राइट। तो दिस वाज, हमने ये प्रूव कर लिया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या, अब C ये हमारा साइड है, और ये हमारा एंगल। तो साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड का ये इंक्लूडिंग एंगल है, ये दोनों साइड का ये इंक्लूडिंग एंगल, साइड का इंक्लूडिंग एंगल, राइट। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, कौन सा ट्रायंगल प्रूव किया हमने, मान लेते हैं हमने ABO लिया, ABO। तो उसका सामने वाला क्या होगा, देखो AB साइड है, उसका हम AC होना चाहिए, हाँ AC होना चाहिए। और अब देख लेते हैं यहाँ पे जो एंगल है ABO तो ACO, हाँ। तो दिस इज, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमारा मकसद नहीं था, दिस वाज नॉट आवर गोल। तो हमारा गोल क्या है, हमको ये दो एंगल प्रूव करना है। तो अभी आपको सिंपल दिख रहा है, अब ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अभी मैं प्रूव किया, दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इक्वल होगा। तो बाय V किससे प्रूव किया, बाय SS हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे A, यहाँ पे A,
एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए बाय सीपी सिटी बाय सीपी सिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल, ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ए ए वो इक्वल होगा। अब ये जो एंगल ए है, क्योंकि पूरा एंगल ए नहीं है, इसके अंदर जो ए है, ये जो एबीओ के अंदर जो ए है वो एक्चुअली पूरा ए नहीं, पूरा ए तो ये है, दिस इज द होल ए, इसके अंदर जो ए वो है बीएओ, तो आई शुड नॉट राइट लाइक दिस, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, तो इसका ए एक्चुअली क्या है बीएओ, तो मैं लिख देता हूं एंगल बीएओ इज इक्वल्स टू, और इसका ए क्या है सीएओ, तो एंगल सीएओ, सी बीएओ मतलब ये वाला एंगल बीएओ और सीएओ मतलब ये एंगल। अब ये दो एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं, फॉर एओ इज बाइसेक्टर, तो नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां पे आपका एक स्टेटमेंट क्या आएगा कि ये दो एंगल इक्वल है, देयरफॉर आई कैन से कि एओ इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए। समझ में आ रहा है? पहले ने ये दो ट्रायंगल इक्वल किए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए बाय एसएस, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएगा। अब ये पूरा ए नहीं है, दिस इज ए हाफ और ये हाफ, तो ये हाफ ए क्या है, तो बीएओ, तो ये आपका बीएओ, और ये हाफ ए क्या है सीएओ, तो ये आपका सीएओ, तो उन दोनों को इक्वल प्रूव किया, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल आया तो मैं बोल सकता हूं कि एओ इज योर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो जो हमें प्रूव करना था एओ बाइसेक्टर है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में AD इज अ परपेंडिकुलर, सी यहाँ पे जो मैंने लिखा है AD, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चीज है, बहुत क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट, ये लाइन है, दिस इज अ लाइन, और बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर भी बोला है और परपेंडिकुलर भी बोला है। तो फर्स्ट वर्ड जो परपेंडिकुलर क्या डिनोट करता है कि यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90, तो परपेंडिकुलर का मीनिंग है दोनों से 90 बनेगा फर्स्ट। बाइसेक्टर का मीनिंग है कि ये जो लेंथ है, मान लो कि इतनी लेंथ 5 सेंटीमीटर, इतनी 5 होगी, तो इस लाइन को इक्वली कट करेगा और 90 कट करेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग दोनों समझ में आ गया। परपेंडिकुलर मतलब दोनों 90 बनाएगा, और बाइसेक्टर का मीनिंग इस लाइन को इक्वली कट करेगा, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे AC में AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 भी है, और बाइसेक्टर भी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो BD है और DC है वो इक्वल होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल हमें क्या प्रूव करना है, AB और AC इक्वल प्रूव करना है, ये AB और AC अल्टीमेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, राइट। तो मैं बात करता हूँ अभी कि इन ट्रायंगल, अभी मैं ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दो ट्रायंगल की बात करें अगर, तो सी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर तो ये 90 राइट, और बाइसेक्टर भी मतलब BD और DC को, तो पहले मैं बाइसेक्टर वाला पार्ट लिख देता हूं कि BD इज इक्वल्स टू DC, क्यों, D इज मिड पॉइंट, BD और DC क्यों इक्वल है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, राइट, क्योंकि बाइसेक्टर बोला है तो मैं बोल सकता हूं D मिड पॉइंट, बराबर। अब फर्स्ट थिंग, अब सेकेंडली परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो ADB भी 90 होगा और ADC दोनों 90 होगा, तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे ADB इज इक्वल्स टू ADC, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, सेल्सियस नहीं है, 90 डिग्री, राइट, दोनों 90 डिग्री है। सेकेंडली अब लास्ट पार्ट जो है बस क्या है, ADC, इन दोनों ट्रायंगल में AD तो कॉमन है, अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा तब भी AD आएगा, ये ट्रायंगल लूंगा तब भी AD आएगा, तो मैं लिख देता हूं कि AD इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि वो कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है। तो देखो, दिस इज योर साइड, दिस इज योर एंगल एंड दिस इज योर साइड, ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड, ये साइड है, ये एंगल है, तो अल्टीमेटली एंगल जो मिला वो इंक्लूडेड भी है और आजू बाजू साइड भी है, तो साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले मैं वही लिखता हूं ADB लिखा, तो सामने क्या आ रहा है AD, तो AD इक्वल AD चाहिए हमें सामने, ठीक है, लिख देता हूं AD, और BD के सामने DC चाहिए, BD के सामने क्या चाहिए DC, हाँ तो DC आ रहा है, तो ADB और ADC आर टू कॉन्ग्रुएंट बाय किससे, SS से प्रूव होगा, ठीक है। अब ये मैंने दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, हमारा गोल तो AB इक्वल टू AC है, तो चेक कर लिए ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है क्या, AC AB ये AB है और सामने AC भी मिल रहा है,
तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ए बी साइड जो है वो ए सी साइड से इक्वल है बाय सी पी सी टी। सी पी सी करस्पॉन्डिंग पार्ट, सी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाय एस एस, एस एस से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होगी। अब ये इक्वल है, देयरफॉर दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, हम आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बाइसेक्टर बोला है, देयरफॉर दिस दो साइड इक्वल हो गई। परपेंडिकुलर मतलब ये दो एंगल इक्वल होगा, ये तो कॉमन है, तो ऐसे ऐसे ये इक्वल हो गया, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइंगल्स में हमें दिया है कि AC इक्वल टू AB, हमें दिया है AC इज इक्वल्स टू AB। जैसे हमें ये दिया है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट, कि हियर AC इक्वल्स टू AB, AC इक्वल टू AB, AC और AB इक्वल है तो पूरा C और पूरा B इक्वल होगा कि नहीं, तो आई कैन राइट इट कि AC और AB इक्वल है, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B बाय थ्योरम नंबर 7.2। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, 7.2 बोल रहा है, तो एंगल साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, राइट। तो दिस वाज हमने अभी लिख दिया। हमको प्रूव करना है BE इक्वल टू FC। ये जो BE है मेरा और ये FC दैट आर द अल्टीट्यूड्स, क्या बोला है, हम बोला है कि जो BE है और FC वो अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड क्या बनाता है, 90 बनाता है, तो FC अगर मेरा अल्टीट्यूड पे तो बेस पे 90 बनेगा, तो ये 90 तो ये भी 90, और BE मेरा अल्टीट्यूड तो वो भी दोनों साइड 90 बनाएगा। तो अभी हम लोग कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो राइट, तो अभी मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। दिस इज योर ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, AEB, AEB, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, ये है AFC, ठीक है, ओके। अभी आप देखिए हमको क्या क्या पता है, AB इक्वल टू AC, ये इक्वल है, ये इक्वल, राइट। सेकेंडली हमको दिख रहा है कि देखो ये यहाँ पे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ C, अगर मैं इसको ढक दूं और ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूँ तो ये पूरा A है, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्ट ढक दूं तब भी ये पूरे ट्रायंगल में A है, तो अल्टीमेटली ये जो A है वो हाफ नहीं है, जैसे प्रीवियस सब में A आधा आधा था दोनों में, बट यहाँ पे A का कुछ पार्टीशन ही नहीं है। मैं इसको कट कराऊं तो यहाँ पे A फुल, इसको कट कराऊं तब भी A फुल, तो अल्टीमेटली A दोनों में फुल है, तो दिस A इज इक्वल टू दिस है, राइट। और सेकेंडली ये 90 है और ये 90 है, कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा ढक दूं, ठीक है, तो ये मेरा 90 है, यहाँ पे ये कौन सा 90 है, AFC 90, ठीक है। सेकेंडली अल्टीट्यूड है तो ये भी 90 है, ये कौन सा एंगल, AEB, तो AEB भी 90 है। तो ये दो अलग अलग है फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे AAS एंगल और उसके बाद वाली साइड, एंगल और उसके बाद वाली साइड, बाय थ्योरम AAS हम लोग प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो इन ट्रायंगल, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी बट ठीक है चलो हमने लिखा है तो गलत तो है नहीं, राइट। तो इन ट्रायंगल को इसकी बात चल रही है AEB एंड ट्रायंगल किसकी बात चल रही है AFC, AEB और AFC की बात चल रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो दिया वो लिखते हैं कि AC, और एक्चुअली AC इस ट्रायंगल का पार्ट है तो उधर लिखता था हमने, यहाँ लिखता AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है, AB इक्वल टू AC, दैट इज गिवन, राइट। अब सेकंड पार्ट मैंने बताया जैसे 90 है, लेकिन ठीक है साइड के बाद एंगल लिखते हैं, तो ये वाला पार्ट लिखते हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, क्यों, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये ऊपर ट्रायंगल होगा तब भी ये कॉमन, ये वाला ट्रायंगल होगा तब भी कॉमन, तो ये मेरा कॉमन एंगल है, तो इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया। अब तीसरा एंगल कौन सा है, तो 90, तो मैं लिखता हूँ कौन सा एंगल है यहाँ पे C, अभी बात चल रही है AEB की, AEB, तो ये वाला एंगल कौन सा AEB होगा, एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC, A है, ठीक है। तो एंगल A, ठीक है, तो AEB 90, AFC 90, क्यों, क्योंकि अल्टीट्यूड कैसे लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं कि BE एंड FC आर अल्टीट्यूड, BE एंड FC आर अल्टीट्यूड, ये दो अल्टीट्यूड है इसलिए ये दो एंगल इक्वल है, राइट। तो नाउ
अब ये हमारे पास ए एस हो गया, तो वी कैन डायरेक्ट राइट नाउ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल होगा, ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी। चेक कर लेते, ए बी है, अब देखो ए बी और ए सी, ए बी आगे पीछे है तो ए सी आगे पीछे, राइट, और एंगल ए सेम जगह पे, राइट, सेम जगह पे, और ये आ रहा है, राइट, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस थ्योरम, राइट, बाय ए एस एंगल साइड ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आई कैन से कि ये जो बीई और एफसी उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये रहा बीई ये रहा एफसी, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि बीई इक्वल टू एफसी क्यों बाय सीपी सीटी, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसका ही करस्पॉन्डिंग साइड है तो वो इक्वल होगा। तो लेट अस चेक हमने कैसे किया, मैंने दोनों ट्रायंगल को सेपरेटली ड्रॉ किया, बराबर, और ये दोनों अल्टीट्यूड है तो ये तो 90 90 हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो AFC 90, AFC अल्टीट्यूड 90, फिर AEB 90 बिकॉज़ अल्टीट्यूड यहाँ भी वो 90 है, ठीक है। सेकेंडली ए दोनों में कॉमन है, मैं यहाँ कट करूंगा तब भी ये पूरा आ रहा है, मैं यहाँ कट करूंगा तब भी ये पूरा ए आ रहा है, दोनों ऊपर के ट्रायंगल में एक कंप्लीट आ रहा है तो वो मेरा ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन, ठीक है। और हमें बोला ही गया था AC इक्वल टू AB, AC पूरा और ये भी पूरा इक्वल है, तो वो तीनों कंडीशन से AAS एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट का करस्पॉन्डिंग पार्ट था BE और FC वो इक्वल आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, तो वो तो हमें प्रूव करना था, तो अल्टीमेटली वी प्रूव व्हाट वी वांटेड, ठीक है। तो इतना टफ नहीं था ये सम भी। सो नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ऑफ 7.2 क्या बता रहा है, अल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल। तो देखो ये BE अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड यहाँ बन रहा है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारे 90s होंगे दोनों साइड, ये भी 90 ये भी 90, और ये अल्टीट्यूड CF ये भी 90 ये भी 90, और बोला है जो अल्टीट्यूड है CF और BE दोनों इक्वल है, तो ऑलरेडी हमें दिया गया है कि BE इक्वल टू CF है, और हमको प्रूव करना है ABE और ACF, तो वापिस जैसे प्रीवियस सम में किया था इतना पार्ट अभी हम लोग देखो ही मत, ऊपर का ये ट्रायंगल और ऊपर का ये ट्रायंगल पे हम लोग फोकस करते हैं, राइट। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा जो हमें प्रूव करना है, ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE और ACF ये दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, तो सबसे पहले BE और CF इक्वल दिया गया है, तो मैं लिख देता हूं कि BE इक्वल टू CF, BE और CF अल्टीट्यूड है इक्वल गिवन, ठीक है, ओके। अब ये भी 90 और ये भी 90 क्योंकि अल्टीट्यूड्स है, तो प्रीवियस सम जैसा सेम टू सेम है यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ABE में AEB इक्वल होगा, AEB इज इक्वल्स टू AFC, क्यों, तो लिखते रहेगा कि BE एंड CF आर अल्टीट्यूड, ठीक है। तो AEB 90 है और AFC वो भी 90 है, तो वो दिख गया हमको। अब एक चीज वापस एक कॉमन है, कौन सी कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है। फिर से देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल अभी मैं कुछ ना देखो, ऊपर वाला देखो तो यहाँ पे A पूरा है, ठीक है, अब मैं इसको ढक दूं पूरा तब भी A पूरा है, तो दोनों कंडीशन दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल हो ये ट्रायंगल दोनों A कंप्लीट है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A दैट इज कॉमन। तो सी बाय दिस अगेन ये आपका साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है, तो ट्रायंगल जो है हमारा ABE जो है किससे इक्वल होगा, AB। अब देखो BE इक्वल टू CF, तो CF पीछे आएगा, अब CF मैंने लिख दिया इस ट्रायंगल में, तो बचा क्या A, लेट अस चेक। अब यहाँ पे AEB तो AFC है, राइट, तो ये हमारा करस्पॉन्डेंस इक्वल आया। ABE और ACF2 आर कॉन्ग्रुएंट, तो किससे कॉन्ग्रुएंट है, बाय AAS एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारा फर्स्ट काम था। अब मुझे प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, ये तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ही है, देखो AB ये रहा और ये AC है, तो मैं डायरेक्ट देता हूं कि AB इक्वल टू AC बाय CP CD, तो AB इक्वल टू AC तो डायरेक्ट आ गया, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड है तो इक्वल हुआ, राइट। तो
सिमिलर टू थर्ड सम जैसा ही है, पहले ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, फिर ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला देखो, और हमें ए कॉमन मिलेगा। हमें ऑलरेडी दिया है कि एल्जेब्रा इक्वल, तो BEFC इक्वल आ गया, और एंगल ये 90 है और ये भी 90 है, तो सी दिस इज हाउ AAS से हमें प्रूव हो गया। AAS से दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और उनका करस्पॉन्डिंग साइड AB और AC भी इक्वल है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इज द सिंपलेस्ट वन। पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इजी है। तो लेट्स सी, यहाँ पे दिया गया है कि ABC और DBC ये दो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इनकी दो साइड इक्वल है। कौन साइड इक्वल है? हमें अब देखो कॉमन बेस बोला BC, तो BC तो दोनों में कॉमन है, और मैंने बोला कि ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस है, देयरफॉर AB और AC इक्वल है। तो मैं लिख देता हूं कि हियर यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, क्योंकि बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस है, ये दो साइड इक्वल हो गई। अब ये दो साइड इक्वल हो गई तो आई कैन से कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2 क्या बोलता है? थ्योरम नंबर 7.2 बोल रहा है कि अगर साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दो साइड इक्वल है तो उनका ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया, राइट। सेकेंडली, अभी ये ट्रायंगल में देखो, इसको मान लेते हैं नंबर 1, राइट। ये ट्रायंगल दिस also BD is equals to DC। कैसे? ये भी गिवन है। गिवन कैसे है कि क्या बोला है? DBC is isosceles triangle, ये ट्रायंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। बोला है DBC is isosceles, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ऑपोजिट एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं, ये दो साइड इक्वल, उनके ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे कौन सा एंगल है? सी। अब यहाँ पे भी एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई, यहाँ पे BC नहीं लिख सकता, क्योंकि B तो पूरा कंप्लीट एरिया का, राइट। B यहाँ पे B अकेला नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC, और यहाँ पे BC अकेला नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल ACB, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या था कि ये B पूरा है, मैंने अकेला B लिखूंगा तो पूरा कंसीडर हो जाएगा ना, तो आई कैन राइट फुल A, फिर फुल B। अब यहाँ पे भी मैं पूरा B लिख सकता। अब ये BD और DC इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है, तो उनका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये B कौन सा है? तो ये B है DBC इज इक्वल्स टू, ये कौन सा C है? तो CDCB। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ले सकते हो थ्योरम नंबर कौन सा हमने यूज किया है, यहाँ पे मैं थ्योरम नंबर यूज किया 7.2, ठीक है। तो ये दो साइड इक्वल, तो उनका ऑपोजिट एंगल, तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गए, राइट। तो अब सिंपल स्टेप है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ABC, और ये क्या है? DBC, और मुझे चाहिए पूरा B एंगल, पूरा B, ABDC, ये ABD पूरा है, ABD पूरा है, ABD, और एक्चुअली यहाँ पे उसके दो पार्ट्स मिले, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 2 and 1, एडिंग 1 and 2, ये 1 and 2 को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसके जो एलएचएस पार्ट है उसको यहाँ ऐड कर लो, इसका एलएचएस क्या है? DBC, इसका एलएचएस क्या है? तो ACB और DBC, ABC और DBC पूरा भी मिल गया, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एंगल कंप्लीट आ गया, कौन सा आ गया? ABD, राइट, और ACB और DCB, तो कितना आएगा? एंगल ACD। तो वही तो हमें पूछे था, दिस इज द प्रूफ वी वांटेड, राइट। तो सिंपल, बहुत सिंपल ऐसे बताया। फर्स्ट ऊपर का ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, क्योंकि बोला है आइसोसेलेस, ये दो साइड इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, वो हमने यहाँ लिखा। फिर दूसरे ट्रायंगल में ये साइड इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये लिखा, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो सीधा ABD और ACB आ गया। तो दिस वाज आवर वेरी सिंपल सम, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब एक चीज यहाँ पे बात देखने की ये है कि सेम ये जो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम यूज करने वाले, कैसे कि ये पार्ट इससे इक्वल है, ये पार्ट इससे इक्वल है, नाउ एडिंग टू इक्वेशन, तो इसका एलएचएस और इसका एलएचएस यहाँ ऐड हुआ, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस यहाँ ऐड हुआ, तो यही हम लोग नेक्स्ट में भी यूज करने वाले, राइट। तो नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गिवन AB इक्वल टू AC, राइट। तो AB और AC इक्वल है, दिस टू साइड्स आर इक्वल। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया है? AB इक्वल्स टू AC,
ए बी और ए सी इक्वल दिया गया है, ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल दिया है, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो ए बी सी और ए सी बी प्लस इक्वल है, तो ये दो साइड इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो कौन सा है, ए बी सी और ए सी बी। थ्योरम नंबर कौन सा यूज किया हमने, थ्योरम नंबर 7.2 के एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब हमें देखो यहाँ पे ये भी दिया है कि AD और AB भी इक्वल है। सी AD और AB इक्वल है बट AB इससे भी इक्वल है, तो मैं पहले ये इन ट्रायंगल से पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि ये गिवन क्या है कि AD इक्वल टू AB, AD जो है वो AB से इक्वल है, ठीक है, बट AB जो है AB वो तो इससे इक्वल है, कैन यू सी, AD AB से इक्वल है, AB AC से, तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो गए, तो मैंने इसका देयरफॉर AD इक्वल टू AC, इसको 1 मान लेते हैं, तो यूजिंग 1 यूज करके हमने AD इक्वल टू AC कर दिया, तो नाउ AD और AC इक्वल, अब दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल कौन सा है, ADC इक्वल्स टू एंगल ACD। ये भी कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, 7.2 के अगर साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ADC इज इक्वल्स टू ACD। ओके, तो दिस इज समथिंग जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी हम ये ट्रायंगल लेते हैं ABC, उस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर अगर एडिशन करेंगे तो क्या क्या होगा, सी एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस ACB इक्वल्स टू 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, ये तीनों का एडिशन 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ा है इन ट्रायंगल्स, राइट, तो इन तीनों का एडिशन 180 होगा। अब आपको देखना है कि सी यहाँ पे जो ABC है और ACB है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। कैसे इक्वल, देखो हमने प्रूव किया है कि ABC और ACB और ACB इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो किसी एक को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अब किसको रिप्लेस करूँ, देखो ये है ABC मतलब ये राइट, और ये ACB और ये, तो इन दोनों में किसको रिप्लेस करूँ, तो सी मुझे ये वाला एंगल काम का है, कौन सा, BCD मतलब अल्टीमेट घूम घाम के मुझे इसी एंगल पे आ रहा है, कौन सा, C एंगल पे, तो इन दोनों में मैं इसको रिप्लेस करूँ क्योंकि आई वांट दिस C एंगल, राइट, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज BAC एज इट इज प्लस ये और ये इक्वल है, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा ACB प्लस ACB, तो मैं 2 टाइम्स एंगल ACB लिख देता हूं सीधा, समझ में आया। फिर से ये दोनों एंगल इक्वल है, राइट, तो मैं ABC की जगह ACB लिख सकता हूं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इस ABC की जगह पे ACB लिखूंगा, तो ACB दो बार हो जाएगा, तो 2 टाइम ACB डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूं इसको 4, ये 3 नंबर थी, ये 4 नंबर, राइट। नाउ अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे ADC, तो इन ट्रायंगल ADC के अंदर किसका एडिशन देखेंगे, तो ADC में DAC एंगल DAC प्लस ADC प्लस ACD, इनका एडिशन 180, दिस प्लस दिस, इन तीनों का भी एंगल एडिशन 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये कौन सी बात हो गई, ADC की, ठीक है। अब इसमें भी दो एंगल इक्वल है, कौन कौन से, सी ADC और ACD, ADC मतलब ये D वाला पार्ट, और ADC वाला ADC मतलब ये एंगल, और ACD ये एंगल। अब यहाँ पे भी हम किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दिस टू आर इक्वल, बट मैं इसको रिप्लेस करूंगा, इसको रिप्लेस क्यों करूंगा, क्योंकि ये C वाला पार्ट चाहिए, ACD ये C वाला पार्ट चाहिए इन द प्रूफ, तो इसको रहने देंगे, तो इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये एज इट इज, ये जो पार्ट है वो एज इट इज, कौन सा, DAC एज इट इज। अब देखो ACD है और ये भी इक्वल, तो ये भी ACD दो बार हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 2 टाइम एंगल ACD लिख लेता हूँ यहाँ पे इक्वल टू 180, और इसको नंबर देता हूँ 5,
ठीक है। तो जैसे मैं प्रीवियस सम में बोला था कि हमें दो इक्वेशन ऐड करनी है, राइट, तो यहाँ पे वही है, ये दो इक्वेशन है 4 और 5, उसको हम ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, LHS ऐड होगा, RHS ऐड होगा। तो LHS क्या है, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो लिखता हूँ एडिंग 4 and 5, एडिंग 4 5, ठीक है। क्या हो जाएगा LHS, तो इसका LHS पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो BAC प्लस 2 टाइम्स एंगल ACB प्लस अब ये DAC प्लस 2 टाइम्स एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। अब ध्यान से देखिए 180 प्लस 180, ये RHS का एडिशन, ये पूरा LHS यहाँ पे और ये पूरा LHS, तो LHS का एडिशन और यहाँ पे RHS का एडिशन, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो इधर क्या बचेगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस, देखो मतलब मैंने इन दोनों को साथ में लिखा और 2 कॉमन निकाल दिया, दिस टर्म एंड दिस टर्म, उसमें 2 कॉमन निकाल तो ये आया। अब ये एज इट इज जो दो एंगल है, एंगल BAC और एंगल BAC, और इनका एडिशन हो जाएगा 360। ओके, तो अभी आपको ध्यान से देखना है कि ये एंगल क्या है, ACB क्या है, ACB और ACD कैन यू सी, इन दोनों का एडिशन, मतलब मैं इन दोनों की बात करूं, ध्यान से देखिए, ACB मतलब ये एंगल और ACD मतलब ये एंगल, तो इनका एडिशन मतलब इन दोनों का एडिशन एंगल C हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन क्या है, इन दोनों का एडिशन एंगल C, तो 2 टाइम्स क्या लिखूंगा मैं, एंगल C, राइट। अब इन दोनों का एडिशन है BAC मतलब BAC में ये वाला पार्ट और BAC में ये, तो अल्टीमेटली मुझे पूरा एंगल मिला, मतलब दिस टू एडिशन, इन दोनों का एडिशन है एंगल, इन दोनों का एडिशन है एंगल A, और एंगल A आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180, तो इनका एडिशन हो जाएगा 180, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आता, इफ दिस स्टेप इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर, मतलब समझ में नहीं आ रहा, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। DAC क्या है, DAC, और BAC क्या है, BAC, अल्टीमेटली पूरा एंगल है, तो मैं यहाँ एंगल A लिखता हूँ और फिर 360। अभी एंगल A क्या है, पूरा एंगल है, दिस होल एंगल इज 180, तो अब मैं इसको 180 लिखता हूँ, तो 2 टाइम एंगल C प्लस 180 इज इक्वल टू 360, तो 2 टाइम एंगल C 180 उधर जाएगा तो 360 माइनस 180, तो 2 टाइम एंगल C कितना हो जाएगा 180, माइनस करेंगे तो अब 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे चला जाएगा, तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 90। एंगल C 90 आ गया, देख पूरा एंगल 90 आ गया, वही तो हमें चाहिए था, BCD लिखो या पूरा एंगल C लिखो, अल्टीमेटली 90 है, तो दिस इज योर BCD 90 हो गया, राइट। तो कैसे किया हमने, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ इट वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये दो साइड इक्वल थी, ये दो साइड इक्वल थी, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि थ्योरम 7.2 क्या बोल रहा है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये दो एंगल इक्वल है, हाँ ये मैंने लिख दिया। फिर इन दिस ट्रायंगल ये दो साइड इक्वल थी, पहले तो मैं बोला था ये दो इक्वल है, दिस टू साइड्स, बट अब ये इससे इक्वल और ये इससे इक्वल, अल्टीमेटली ये दो साइड इक्वल हो गए, सी ये इससे इक्वल और ये दोनों साइड भी इक्वल, तो अल्टीमेटली ये दोनों साइड इक्वल हो गए, राइट। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, राइट। तो अब ये दो अल्टीमेट साइड इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो गए, वो मैं भी लिख दिया यहाँ पे कि ADC और ACD इक्वल, राइट। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, सबका एडिशन 180, दो एंगल इक्वल थे, मैंने इसको रिप्लेस करके 2 टाइम ACD कर दिया। फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, ये रहा 180, ये दोनों इक्वल थे तो इसको रिप्लेस कर दिया, 2 टाइम ACD कर दिया, बराबर। फिर जो ये 4 5 आया उनको एडिशन किया, तो इसका LHS ये रहा पूरा एडिशन, इसका RHS ये रहा एडिशन, ठीक है। तो इनका RHS 360 हो गया, और LHS में देखो हमने एडजस्टमेंट किया, ये 2 into समथिंग, तो उसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, और ACB और ACD, अब इनका एडिशन एक्चुअली एंगल C देगा, ठीक है, और इन दोनों का एडिशन एंगल A देगा, और एंगल A इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल A क्या हो गया 180, बराबर। तो अब ये 180 उधर जाएगा, तो 180 2 नीचे जाएगा, तो डिवाइड करके 90, तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज एंगल C 90 है। एंगल पूरा C 90 बोलो या DCB 90 बोलो, एक ही बात है,
तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट। क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एंगल ए इज 90। जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है कि ए जो है हमारा 90 है और ए बी इक्वल टू ए सी, दिस ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड। तो दिस इज व्हाट गिवन और हमें चाहिए बी और सी। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल बी एंड एंगल सी। हमको ये एंगल और ये एंगल फाइंड करने में इंटरेस्ट है। तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि दिस टू साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि हियर हमें क्या दिया है, हियर क्या दिया है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी ये दिया गया है। तो ए बी और ए सी इक्वल है तो इन दोनों, ये दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कौन सा थ्योरम यूज किया, थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2 क्या बताता है, व्हेन टू साइड्स इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो बी और सी इक्वल हो गया। नाउ आई कैन डायरेक्टली अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी हियर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equals to 180। एंगल ए हमें पता है कितना है, 90 है, दिया गया 90, राइट। तो मैं लिख देता हूँ 90। एंगल बी पता है मुझे, नहीं पता। एंगल सी पता है, नहीं पता। बट आई नो वन थिंग, क्या पता है कि ये दोनों इक्वल है तो मैं किसी एक को भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एंगल बी को एज इट इज रख देता हूँ, एंगल बी को एज इट इज रख दिया। अब ये सी है, सी इक्वल टू बी है तो सी की जगह मैं बी की वैल्यू डाल सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे बी डाल देता हूँ। तो अब क्या हो गया कि ये b प्लस बी 2b हो जाएगा। 90 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180। ये एंगल b लिखा है, राइट। 2 एंगल b इज इक्वल टू 180। अभी 90 उधर जाएगा, 2 टाइम्स एंगल b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो 2 टाइम्स एंगल b इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। नाउ 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल b is equals to क्या होगा, 90 by 2। Therefore angle b is equal to 45। तो एंगल b क्या आंसर आ गया 45। अभी b 45 आ गया तो c भी तो 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा इक्वल है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो लिखूंगा कि यूजिंग 1 एंगल b is equal to एंगल c is equal to 45। b 45 है तो मेरा c भी 45 होगा। तो इन दिस वे हमने b और c 45 ढूंढ लिया, राइट। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि ये ट्रायंगल दिया था, दो साइड इक्वल थी। इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे बाय थ्योरम नंबर 7.2। तो हमने दोनों एंगल इक्वल बताया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, b को एज इट इज रखा और c की जगह मैंने b रख दिया क्योंकि वो दोनों इक्वल है। 2 टाइम्स b हो गया, 2 टाइम्स b से 90 उधर गया, 90 डिवाइड किया 45। अगर b 45 आएगा तो c भी 45 आएगा बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। तो दिस वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर रखा है और जैसे इक्विलेटर बोला है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैंने सब पे एक टिक मार्क मार दिया, मतलब AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। और बोला है सो दैट ऑल द एंगल्स आर 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं, वो हमें प्रूव करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सी पहले क्या करेंगे, सी मैं ये दो कंसीडर करता हूं, AB और BC इक्वल है। हियर AB is equals to AC। AB और AC, चलो मैंने यहाँ पे AC लिखा तो AC चालू करता है। AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। If AB and AC are equal, तो these two angles will be equal, this and this angle will be equal। ये दो इक्वल साइड तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। थ्योरम नंबर 7.2, राइट। मैंने जब AB इक्वल टू AC लिखा है तो मैं लिखूंगा एंगल B is equals to एंगल C। थ्योरम नंबर 7.2। तो ये हमारा आ गया, ये दो एंगल निकल, ठीक है। अब किसी और दो को इक्वल लेते हैं। तो लेट मी टेक AB इक्वल टू BC। ऑल्सो क्या है कि AB जो है वो BC से भी इक्वल है, ठीक है। अब AB और BC दिस टू आर इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो कौन सा एंगल है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। AB is equal to BC, ये दो इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो यहाँ भी हमने थ्योरम नंबर 7.2 ही यूज किया है। तो सी क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो इक्वल लाइन ली, दिस टू आर इक्वल लाइंस, मैंने ऐसा लिया कंसीडर किया। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल डॉटेड वो राइट है तो वो इक्वल हो डॉटेड, ठीक है। फिर मैंने ये दो इक्वल लिए तो उनके सामने जो एंगल है राइट टिक मार्क किया है वो इक्वल हो गए तो वो मैंने लिखा, ठीक है।
तो अभी देखिए आप कि इधर B इज इक्वल टू सी, एंगल A इज इक्वल टू सी, तो अल्टीमेटली मैं इसको लेता हूँ 1 और इसको लेता हूँ 2, तो बाय 1 एंड 2 सी B से भी इक्वल है, सी A से भी इक्वल, तो अल्टीमेटली A और B इक्वल हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे हुआ? सी B से भी इक्वल है, सी A से भी, तो अल्टीमेटली A B इक्वल होना चाहिए। दिस इज माय एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो अब देखिए आप एक्चुअली तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, B C से इक्वल है, C A से इक्वल है, A B भी इक्वल, तो अल्टीमेटली तीनों इक्वल है। तो नाउ एंगल सम अपन लगाते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC दिस इज ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, बराबर, आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A क्या है? देखो एंगल A इज इक्वल टू B, तो मैं इसकी जगह B लिख सकता हूँ, एंगल B को एज इट इज रहने देता हूँ। और एंगल C क्या है? देखो एंगल C मेरा B है, तो मैं इसको भी B से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि C भी मेरा B से इक्वल है और A भी मेरा B, तो अल्टीमेटली सब B मैंने कर दे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। अब ये 3 टाइम्स B हो जाएगा, 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल्स टू 180, 3 टाइम्स, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में वो नीचे चला जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 3, तो एंगल B कितना हो जाएगा मेरा? 60 डिग्री। तो एंगल B इज बाय 60, तो B मुझे 60 मिल गया। अब B 60 मिला तो दोनों बाकी के हो जाएंगे, तो यूजिंग 1 यूज करूंगा तो B 60, तो एंगल C भी 60, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इक्वल टू 60 यूजिंग 1, ठीक है। और बाद में यूजिंग कौन सा? 3, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60। तो कहने का मतलब है यहाँ पे B C दोनों 60, A B दोनों 60, तो A B C सब 60 हो गए, तो आई कैन से कि ऑल एंगल्स आर 60। तो काफी सिंपल था, इक्वल ट्रायंगल था, सारे साइड्स इक्वल थे, तो ये पहले दो इक्वल साइड लिए, तो ये दो एंगल इक्वल, फिर ये दो साइड लिए, तो ये डॉटेड वाला इक्वल, तो अल्टीमेटली वी गॉट समथिंग लाइक दिस, सारे एंगल्स इक्वल हो गए। तो मैंने रिप्लेस कर दिया किसी एक के टर्म में और हमें वो 60 मिल गया, तो सब्स्टिट्यूट किया तो बाकी सारे भी 60 मिल गए, राइट। तो क्वाइट सिंपल। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। दिस इज हाउ वी कंप्लीट 7.2। अब हम लोग 7.3 की और पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें दो थ्योरम समझने पड़ेंगे, राइट। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरम। थ्योरम नंबर 7.4 gives another condition. थ्योरम नंबर 7.4 gives another condition कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, उसकी एक और कंडीशन जो है दैट इज SSS, साइड 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 साइड, तीनों साइड एक ट्रायंगल की किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो वी कैन से साइड 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 कंडीशन से या ये थ्योरम 7.4 से वो दो कॉन्ग्रुएंट है। तो दिस इज वन अनदर कंडीशन फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन डायग्राम। मान लो कि ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है DEF, ठीक है। तो इफ these two triangle need to be congruent by this condition, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल कि ये AB जो है is equal to DE, AB की जो भी लेंथ है और DE की जो भी लेंथ है वो इक्वल है। तो सी अगर AB is equals to DE फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये मेरी पहली साइड इक्वल हुई करस्पॉन्डिंगली। अब BC जो है और EF अगर उनकी लेंथ भी सेम है, मान लो कि इसकी जो लेंथ है और इसकी लेंथ वो सेम है, तो आई कैन राइट कि BC is equals to EF, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि BC की जो लेंथ है वो भी EF की लेंथ है, एंड लास्टली कि जो AC की लेंथ है वही DF की लेंथ है। तो what can you see here कि AB is correspondingly equal to DE, BC is correspondingly equal to EF और AC is correspondingly equal to DF। तो all the sides are correspondingly equal, इस ट्रायंगल की सारी साइड इस ट्रायंगल की सारी साइड से correspondingly equal है। तो I can say साइड 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 by this तीनों साइड इक्वल करस्पॉन्डिंग है, इक्वल भी और करस्पॉन्डिंगली इक्वल है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो आई कैन से कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाय विच कंडीशन SSS, बाय थ्योरम नंबर 7.4 भी ले सकता हूँ, बट बाय SSS साइड साइड साइड, ये थ्योरम से
ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज करस्पॉन्डिंग टू इक्वल ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है बाय एस। तो दिस वाज 7.4। अब हम लोग देख लेते हैं एक और थ्योरम। कौन सा थ्योरम नंबर 7.5? ये थ्योरम है आरएचएस। अब आरएचएस क्या है? तो राइट एंगल अगर है ट्राइंगल में तभी ये हम लोग थ्योरम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि दिस इज योर पी क्यू आर एंड दिस इज योर एक्स वाई जेड। ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्यू 90 है और यहाँ पे वाई 90 है। सी ये दो ट्राइंगल के अंदर ये 90 है और ये 90 है, तब भी मैं आरएचएस की इस दो ट्राइंगल में यूज कर सकता हूँ। इन दोनों में एक भी 90 नहीं है तो आई कैन नॉट यूज आरएचएस। आरएचएस की मिनिमम कंडीशन क्या कौन सी है कि दोनों ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 होना चाहिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Y इज इक्वल्स टू 90। तो ये मेरा राइट एंगल हो गया, राइट। तो Q इज इक्वल टू Y, Q और Y इक्वल है 90 राइट एंगल। तो पहला जो कंडीशन है ये आरएचएस जो थ्योरम है कि एक एंगल 90 होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड कंडीशन दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। अब Q 90 है तो उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया? PR। तो मैं बोल रहा हूँ PR जो मेरा हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, और यहाँ Y 90 है तो उसका हाइपोटेन्यूज हो XZ। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इज PR, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इज XZ। तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, वो सेकंड कंडीशन है। तो मैं लिखता हूँ कि PR इज इक्वल टू XZ और ये मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो पहले हमने देखा कि दोनों का एक ये 90 और उसका करस्पॉन्डिंग 90 होना चाहिए, मिल गया। दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, वो भी हो गई। और इन दोनों के अलावा कोई भी दो साइड से, अब यहाँ पे दो साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, हाइपोटेन्यूज को तो जरूरी है, मिनिमम कंडीशन है हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दो साइड बची और यहाँ पे दो साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड चलेगी। मान लो कि यहाँ PQ इक्वल टू XY है तब भी चलेगा, मान लो कि QR इक्वल टू YZ है तब भी चलेगा। मतलब हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होनी चाहिए, वो मिनिमम कंडीशन, हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होनी ही चाहिए। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के एक और इक्वल होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ PQ इक्वल टू XY, तो मैं मान लो PQ इज इक्वल टू XY, मैं लिखता हूँ PQ इज इक्वल टू XY, ये मेरी साइड है। तो समझ में आया आरएचएस क्राइटेरियन क्या बोल रहा है, आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या बोल रहा है कि व्हेन टू ट्राइंगल हैव 90 एज कॉमन एंगल, कि यहाँ पे Q और Y दोनों का 90 है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ये PR हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज XZ वो इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई एक साइड यहाँ पे PQ और XY इक्वल है। तो व्हेन दिस थ्री कंडीशन आर अवेलेबल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड इक्वल, तो ये तीनों चीज अगर अवेलेबल है तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय RHS। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस देख लो, आरएचएस क्राइटेरियन देख लो, एक ही बात है। तो समझ में आया क्या था? यहाँ पे एक 90 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज मिनिमम कंडीशन, और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी एक साइड PQ इक्वल टू XY भी चलेगा, या अगर QR इक्वल टू YZ दिया तब भी चलेगा। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाय आरएचएस क्राइटेरियन। और यहाँ पे हमने दिखाया था कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल भले कोई भी हो इसके अंदर, सारी साइड शुड बी इक्वल। तो ऐसे ऐसे मैं बोलता हूँ। तो थ्योरम 7.4 7.5 इसके बेसिस पे अब हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि गिवन AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल दिया, ये डेटा डायरेक्टली नहीं दिया, बोला गया है कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन कौन से? ABC और DBC, ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। अब ऑब्वियसली एक ही बेस पे दो आइसोसेलेस हुए तो कौन सा साइड इक्वल होंगे? AB इक्वल टू AC जो मैंने पहले लिखा है, और BD इक्वल टू DC। तो मैं देख लेता हूँ, टिक मार्क कर लेता हूँ, मतलब आपको ज्यादा आइडिया रहेगा। तो AB इक्वल टू AC दिया गया और BD इक्वल टू DC, दिस इज गिवन बाय योर क्वेश्चन स्टेटमेंट, राइट। और हमको प्रूव करना है ये फॉलोइंग जो हमें सो दैट में लिखा गया है वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले AC हमें प्रूव करना है ABD मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ACD ये दो छोटे छोटे ऊपर के ट्राइंगल है वो हमें प्रूव करने हैं। तो
अगर मैं हाईलाइट करूं तो हमको किसको प्रूव करना है इक्वल कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो ट्रायंगल है डॉटेड में बनाया और ये जो बनाया, ठीक है। आई वांट एबीडी और एडीसी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप देखिए तो हमारे पास कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो रही है। देखो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल, सिंगल सिंगल टिक, डबल डबल टिक वो भी इक्वल है, ये दोनों इस और ये दोनों इक्वल है। और एक चीज साइड कौन सी कॉमन है, एडी, एडी इज कॉमन। एडी कॉमन क्यों है, क्योंकि एडी इसमें भी आता है, एडी इसमें भी आता है। तो लेट अस राइट फॉर द फर्स्ट केस, पहला जो हमारा है इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है, एबीडी, एंड ट्रायंगल कौन सी बात चल रही है, एडीसी। एबीडी और एडीसी, ठीक है। इधर में क्या है, तो पहले कौन से दो इक्वल जो डेटा में क्या है, एबी इक्वल टू एसी, एबी इक्वल टू एसी गिवन, ठीक है। सेकेंडली बीडी इक्वल टू डीसी, ये भी गिवन है। एबी इक्वल टू एसी, बीडी इक्वल टू डीसी, सब दिया है। और एडी हमारा कॉमन, जैसे मैंने बताया, एडी इक्वल टू एडी, क्यों कॉमन। तो कहने का मतलब क्या है कि एडी इक्वल टू एडी कॉमन, वो दोनों एडी जो है दोनों ट्रायंगल में, तो अल्टीमेटली बाय एसएसएस ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये तीनों साइड है, ये तीनों साइड साइड साइड, तीनों साइड साइड साइड, तीनों साइड 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 है। तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम नंबर 7.4। तो 7.4 क्या बोलता है कि व्हेन थ्री साइड्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल, तो बाय एसएसएस वो तीन दोनों ट्रायंगल कौन से हुए, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं ट्रायंगल कौन सा उन्होंने यूज किया, एबीडी, एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। एसीडी आता है कि यहाँ पे, लेट्स चेक। तो एबी की जगह पे क्या है, एसी, हाँ आइए देखो एबी के सामने एसी होना चाहिए, तो एबी के सामने एसी रखते हैं। और डी की जगह पे क्या मिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग एबीडी है, तो यहाँ पे सी मिस कर रहे हैं, हाँ एसी आ गया। अब बीडी, बीडी इज इक्वल टू डीसी, तो यहाँ डी, तो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस, ट्रिपल एस से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सिंप्लिसिटी आई कैन से एक एंगल इक्वल होगा। देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो मैं रख कर दो डॉटेड पड़ता है कि ओके दिस इज आवर ओरिजिनल डायग्राम, राइट। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये वाला पार्ट ए का और ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जो डॉट मैंने बनाया है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दो ट्रायंगल के, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो आई कैन राइट कि एंगल वो पूरा ए नहीं है, वो क्या है, बी ए ओ सॉरी बी ए डी, वो डी है, तो बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, सी ए डी बाय सी पी सी डी। सी पी सी डी से बोल सकता हूँ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा इस सी पी सी डी से, और ये मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ट्रायंगल पे जब जाते हैं, अब ये सेकंड ट्रायंगल क्या है, एबीपी, एबीपी मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी एबीपी कितना है, आई विल जब हाइड दिस तो आपको मिल जाएगा एबीपी, और एसीपी इसको ऐड करूंगा तो एसीपी आ जाएगा। तो मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो इस दो ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये साइड और ये साइड ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। सेकेंडली अभी जस्ट अभी हमने प्रूव किया कि ये दो एंगल इक्वल, कौन कौन से, ये डॉटेड वाले, तो आई कैन से दिस साइड इक्वल, सॉरी ये AB और AC इक्वल है और उनकी ये वाला एंगल भी इक्वल है, और आपको दिख रहा होगा ये दोनों ट्रायंगल में AP भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉमन है। तो मैं अगर दिखाऊं, मैं यहाँ पे थोड़ा सैंपल डायग्राम बना दूं, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये भी इक्वल है, ठीक है। हमने प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो साइड एंगल आ गया, और ये बीच में है वो कॉमन, तो मैं ये भी टिक कर देता हूँ। देखो साइड एंगल साइड, तो अल्टीमेटली एस ए एस से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि मुझे ये दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो मैंने आपको समझाया कैसे साइड एंगल साइड आया, राइट। तो नाउ लेट अस राइट, कैसे लिखेंगे। अब मैं ये फर्स्ट पार्ट था, ये केस 1 लिख लेता हूं, एक केस 2। केस 2 में कौन सा ट्रायंगल इन्वॉल्व है, एबीपी। तो इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एबीपी के साथ है एसीपी, इन दोनों ट्रायंगल में हमने पता है कि AB और AC इक्वल है बाय डेटा, AB इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन है स्टेटमेंट में,
AB इक्वल टू AC, राइट। सेकेंडली मैंने क्या बताया कि ये वाले दो एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल है, तो कौन सा एंगल वो बाय 1, तो मैं लिखूंगा एंगल BAD इज इक्वल टू CAD बाय 1 को यूज किया, 1 इक्वेशन को यूज किया, हमने लिख दिया, राइट। तो ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है, और एक साइड इक्वल जो मैंने बताई AP इज कॉमन, ये ट्रायंगल में भी AP है और ये ट्रायंगल में भी AP इज कॉमन, तो मैं लिख देता हूँ AP इज इक्वल टू AP और ये क्या हो गया कॉमन, ठीक है। तो ये भी एक साइड है, साइड एंगल साइड आपको दिख रहा होगा, साइड एंगल साइड यहाँ पे हमें मिल गया, राइट। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल इक्वल हुए, तो ABP is congruent to triangle, ABP is congruent। अब सामने वाला आता है कि नहीं, कौन सा हमें चाहिए, ACP, लेट अस चेक, AB की जगह पे AC है, हाँ AC है, अब बचा क्या P, तो लेट अस चेक AP और यहाँ पे भी AP, तो यहाँ पे AP बाहर है तो यहाँ पे भी AP बाहर, राइट, दिस इज राइट। अभी किससे हुआ, तो बाय SAS, ये तो ये सिर्फ हमारा ये पार्ट डन हो गया, राइट। अब हमें प्रूव करना है AB इज बाइसेक्टर ऑफ दिस बोथ एंगल, AB ये जो AB है, सॉरी AP जो है दिस स्ट्रेट लाइन वो दोनों का बाइसेक्टर है, लेकिन देखो हमने ऑलरेडी आधा पार्ट प्रूव कर दिया है, AP इज बाइसेक्टर ऑफ A एंड D, तो A का तो हमने बाइसेक्टर ऑलरेडी प्रूव किया क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है, राइट। कहां से प्रूव हुआ ये दो एंगल इक्वल, यहां से, मतलब ये जो डॉटेड एंगल है वो कहां प्रूव किया हमने, बाय इक्वेशन 1 वी हैव ऑलरेडी प्रूव कि ये जो A है उसकी दो एंगल जो है वो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि AD तो बाइसेक्टर बना रहा है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ सेकंड पार्ट प्रूव करना है D के लिए, मतलब आई नीड टू प्रूव दिस टू एंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये वाला पार्ट कर लेते हैं पहले A का, तो एंगल A क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 1 इक्वेशन 1, बाय यूजिंग 1, यही बोल देता हूं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, चेक करो BAD क्या है, BAD और CAD ये दो एंगल इक्वल हो गए, BAD और CAD जो एंगल इक्वल हो गए, ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये इसको बाइसेक्टर है, by using this therefore AD is बाइसेक्टर ऑफ, इसका बाइसेक्टर AD का, सॉरी AD इज बाइसेक्टर ऑफ, AD किसका वेक्टर है, सेक्टर है एंगल A का, ठीक है। यहां तक डन कि भाई ये जो एंगल इक्वल है therefore AD is a bisector of this। अब मुझे AP को, अब मुझे मतलब AD बोला मैंने यहाँ पे, अब AD का एक्सटेंशन तो AP है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AP लिखूंगा तो भी चलेगा क्योंकि AD का ही एक्सटेंशन AP है, राइट। अब मुझे AP को D का भी बताना है, मुझे D को भी मतलब अल्टीमेट अगर मुझे बताना है कि AP इसका भी बाइसेक्टर है तो आई नीड टू प्रूव दिस टू एंगल, मतलब मैं स्टार बना देता हूँ कि ये एंगल भी हमें इक्वल प्रूव करना है। अब ये दो एंगल इक्वल कब प्रूव होंगे, जब ये दो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DBP और DCP, इफ दिस टू स्मॉल ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मैं बता सकता हूं। तो पहले मैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं मैं, DBP एंड ट्रायंगल DBP और DCP, ये दो छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे भी देखिए क्या बता रहा हूं मैं कि देखो ये साइड और ये साइड तो ऑलरेडी इक्वल दी गई है, ओके, ये तो ऑलरेडी कॉमन है DP, देखो ये दो साइड इक्वल, DP ऑलरेडी कॉमन है। और एक चीज जो यहाँ पे हमें सीधे से लिखनी चाहिए थी, क्या लिखनी चाहिए थी, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कौन से, ABP और ACP, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो BP और PC तो करस्पॉन्डिंग पार्ट हुआ ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो BP ये रहा, ठीक है, BP ये रहा और यहाँ पे PC, तो अल्टीमेटली तो BP इज इक्वल टू PC बाय CP। समझ आ रहा है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। हमने क्या प्रूव किया था कि भाई ऐसे ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल थी, ये कॉमन था और ये हमने प्रूव कर रखा था, तो ये ऐसे कंडीशन से वी प्रूव दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये और ये तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो वही मैंने लिखा BP, ये PP पार्ट है और ये PC, BP पार्ट है PC पार्ट इक्वल, राइट। तो ये ऑलरेडी हमने प्रूव
कर दिया है सिंप्लिसिटी से। तो इसको मान लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर कौन सी आई अभी तक कोई हुआ नहीं, हाँ 2 1 है तो 2, इसको मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है क्वेश्चन 2। तो इन ट्रायंगल, अब मैं फिर से वही चीज बताता हूं कि ये दो छोटे ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, जिसमें से BD और DC ऑलरेडी हमें गिवन है डेटा, BD और DC इक्वल है, तो BD इक्वल टू DC, ये क्या है तुम्हारा गिवन पार्ट है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ठीक है। सेकेंडली मैंने बताया DP तो कॉमन है, तो DP इज इक्वल्स टू DP कॉमन, DP दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। और अभी हमने जहां पे इक्वेशन 2 लिखी है, क्या BP इक्वल टू PC, BP और PC भी इक्वल है, तो BP इक्वल्स टू PC, ये कौन सी इक्वेशन 2 यूज की, तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड आ गई, तो मैं अब मैं ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूं। तो ट्रायंगल कौन सा है, DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP, चेक कर लेते हैं, BD और DC आना चाहिए, BD और DC, ठीक है, और DP आना चाहिए, तो DP बार राइट, तो ये किससे हुआ, बाय S ट्रिपल साइड SSS से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, समझ में आ रहा है ना, फिर से को बताता हूं, ये रब कर लेता हूं, ओरिजिनल डायग्राम तो यही था। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, अभी ऊपर का भूल जाइए, मैंने सिर्फ ये छोटे वाले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, ये कॉन्ग्रुएंट किए, तो ये तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये, ठीक है, तो इक्वल हो गए, मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल कौन सा है वो, BPD, ठीक है, BPD, B ओ ऐसा नहीं आएगा, BDP आएगा, सॉरी BDP, चेक करिए, BDP मतलब ये एंगल, और आएगा CDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाय CP फिर से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल हो गए। एक बार BDP क्या है, BDP दिस एंगल, और CDP के दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो आई कैन से कि AP इज बाइसेक्टर। देखो इस ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल है, तो मैं बोलूंगा इक्वली कट कर रहा है, इन दिस ट्रायंगल दिस टू आर इक्वल एंगल्स, ये इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि DP उसको इक्वली कट कर रहा है। अब DP बोलूं या AP बोलूं एक ही बात है, तो देयरफॉर ये दो ट्रायंगल है, देयरफॉर आई कैन से क्या आगे बोल सकता हूं कि AP बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है, AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D, ठीक है। तो सी ये जो पार्ट था AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, वो ये रहा, AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो मैंने ये थर्ड वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया, तो हमने अभी तक ये प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर लिया, ये प्रूव कर लिया, राइट। अब हमारा लास्ट पार्ट बाकी है, AP परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ BC। अभी AP वो इससे परपेंडिकुलर, देखो वो बहुत काफी सिंपल है। अभी फिर से वो छोटे ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। अभी छोटे ट्रायंगल में देखो तो DPB और DPC क्या लीनियर पैर बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो आई कैन राइट हियर क्या लिख सकता हूं, एंगल DPB लिखता हूं, एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल्स टू 180 रीजन लीनियर पेयर। ध्यान से देखिए, DPB है, DPB मतलब ये एंगल, अब ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये एवरीथिंग। अभी हम किस एंगल पे फोकस कर रहे हैं, इस एंगल पे और इस एंगल पे, तो ये एंगल क्या है, DPB है, तो DPB, और DPC। अब ये दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर का एडिशन 180 है, राइट। अब देखिए कि लीनियर पेयर भी बना रहे हैं और इक्वल भी है, सी DPB है, ये रहा, मैंने यहाँ BDP लिखा है। ओ एक मिनट, जस्ट मिनट, ये तो सिंपलिसिटी वो एक स्टेटमेंट लिखना रहेगा कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दो एंगल तुम्हारे इक्वल लिखे। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये भी तो इक्वल होंगे ना, सी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां से ये मैंने लिखा है कि ये ट्रायंगल BDP और CDP ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पूरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। These two triangles are congruent। अब ये congruent है तो ये भी corresponding एंगल है ना, ये दोनों वो भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल कौन सा DPB is equals to DPB और DPC,
बाई CPCD। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये छोटे ट्रायंगल यहाँ बना लेता हूँ। ऐसा था, हमने ये छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। पहले मैंने बोला ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये ऊपर के दो एंगल इक्वल होंगे, साथ में इवन ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग, देखो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मैंने प्रूव किए तो ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली पहले ये जो ऊपर के डॉटेड पार्ट है वो ये रहा, नीचे के डॉटेड पार्ट है वो ये दो एंगल, राइट, तो ये भी इक्वल हो गया। तो बाय सिंप्लिसिटी मैंने ये दो लिख दिए। अभी ये हमारे यहाँ पे काम किया, देखो ये रहा DDP है, DPB, ये रहा DPB और DPC, ये दोनों इक्वल है और एडिशन 180 है, तो मैं किसी को इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ ये DPB रहेगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा DPB इक्वल्स टू 180। फिर वही हमारा नॉर्मल मैथ्स, ट्रायंगल DPB कितना आ गया 180 डिवाइड बाय 2, ट्रायंगल DPB इज इक्वल टू 90। अब ये DPB 90 है, DPB अब मैं अंदर का रब कर देता ताकि ठीक है। अब क्या बोला DPB ये 90 है। अब अगर ये 90 है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर तो आ गया, परपेंडिकुलर तो आ गया कि भाई AP, अब मैं ये लिख देता हूं therefore AP इज परपेंडिकुलर किससे, BC से। ये सिंबल है परपेंडिकुलर, तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि ये 90 बना रहा है तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC हो गया। अब देखिए छोटा सा पार्ट यहाँ पे है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मतलब ये इक्वल भी कट कर रहा है, वो तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। BP और PC यहाँ पे इक्वल में किया, देखो BP और PC, BP इक्वल टू PC, BP की जो लेंथ है PC की लेंथ इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इसको इक्वल कट कर रहा होगा ना, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, दिस टू लेंथ आर इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ AB बाइसेक्टर भी है, तो AB बाइसेक्टर भी है और 90 मतलब हो गया परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी, राइट। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो आई कैन से क्या लिख सकता हूँ कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो हमारी इक्वेशन 2 आई, उसी इक्वेशन में AP को बाइसेक्टर भी बोल सकता हूँ, बाइसेक्टर भी है AP और 90 प्रूव किया था वो परपेंडिकुलर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7.3। हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करें। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि AD इज अ अल्टीट्यूड, AD जो है वो अल्टीट्यूड है। अब अल्टीट्यूड मतलब ये 90 ये भी 90, बराबर। सेकंडली AB इज इक्वल टू AC, ये AB और ये AC इक्वल दिए गए हैं और वी नीड टू प्रूव कि AD बाइसेक्ट्स BC, बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो जो BC लाइन है DC और BC लाइन उसको इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, तो आई नीड टू प्रूव कि BD और DC इक्वल, अगर ये दो साइड इक्वल प्रूव कर दूं मैं तो आई कैन से ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आई नीड टू प्रूव दिस टू साइड्स एज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। तो पहले हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बात करें, ABD या ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB और ADC, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है। तो हमें दिया गया है AB और AC इक्वल है, राइट। तो मैं लिखता हूं AB इज इक्वल्स टू AC, here AB is equals to AC, ठीक है, ये हमें गिवन है। सेकेंडली AD is a common, AD साइड कॉमन है, तो मैं लिख देता हूँ AD is equals to AD और वो क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दिस इज कॉमन, कौन सा कॉमन है, AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और हमें पता है ये 90 और ये 90, तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल कौन सा, ADB is equals to एंगल ADC। क्यों, रीजन लिख दो कि AD अल्टीट्यूड है, AD is अल्टीट्यूड, ठीक है, AD अल्टीट्यूड, तो ये 90 राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि देयर इज अ क्राइटेरियन RHS, हमने जो पढ़ा थ्योरम RHS, राइट। तो RHS थ्योरम में क्या होता है कि एक 90 होना चाहिए, हाँ ये 90 है, और बोला है हाइपोटेन्यूज के साथ एक और कॉर्ड साइड कॉमन होना चाहिए। तो देखो इन दिस ट्रायंगल, अभी अगर आप ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल ढक दिया है, मैं इसे हाइड कर देता हूं, तो इस ट्रायंगल में क्या है 90 है, ओके, हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है, हाँ, मतलब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है।
फिर से एक बार, दोनों 90 है, राइट, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, राइट, और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड इक्वल है, हाँ, देयर इज अ आरएचएस क्राइटेरियन हियर। तो ये जो कंडीशन जो है, ये मैं लिख सकता हूँ कि मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा एडी क्या है, साइड है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज भी है, साइड भी है और 90 भी है, तो ये तीन कंडीशन में बता सकता हूँ कि आरएचएस यूज हुआ है। तो कौन सा ट्रायंगल इक्वल होगा, तो एडीसी, एडीबी पहले भी लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये पूरा बी वाला पार्ट है, तो एडीबी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट है। लेट अस चेक कि जो मैंने लिखा है वो हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एडी और एडीसी होना चाहिए, एडी और एडी आ गया, ठीक है, और एबी और एसी, एबी और एसी परफेक्ट प्लेस पे सब लोग हैं, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थ्रू बाय, किससे हुआ ये, बाय आरएचएस क्राइटेरियन, पूरा लिख देना क्राइटेरियन, ठीक है, तो बाय आरएचएस। तो आरएचएस क्राइटेरियन हमने यूज कर लिया और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो उसका कुछ क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्टिकल होना चाहिए। तो कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्टिकल होगा, जो मेरे काम का है, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो मुझे ये जो एंगल में इंटरेस्ट है, और देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल, ये दिस एंड दिस ट्रायंगल जो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, उसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देख लीजिए यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी, तो अल्टीमेटली ये दो इक्वल हो गए। फिर से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूं कि एंगल, कौन सा एंगल है वो, बीएडी, बीएडी इज इक्वल्स टू बीएडी और इज इक्वल टू सीएडी, सीएडी, क्यों, तो बाय सीपी, सीपी बाय सीपी दिस टू एंगल इक्वल। अब ये दो एंगल, सॉरी, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। अब ये तो एंगल इक्वल बोला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस टू आर इक्वल, तो इक्वली कट कौन कर रहा है, एडी। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कंप्लीट एंगल जो ए है, ये पूरा एंगल ए जो है उसको दो पार्ट में कौन कट कर रहा है, एडी। मैं बोल सकता हूँ एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया। और एडी बाइसेक्ट्स बीसी, ये वाला पार्ट कैसे करेंगे कि भाई एडी जो है वो बाइसेक्ट, मतलब ये इक्वल पार्ट में भी कट करता है। सी अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो वो भी इक्वल होंगे। तो मैं लिखता हूं कि देयरफॉर ये पार्ट का सिंप्लिसिटी, और दूसरा पार्ट क्या लिख सकता हूं कि बीडी और डीसी इक्वल है, BD इक्वल टू DC, क्यों, तो वो भी बाय सिंप्लिसिटी। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस टू ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी इक्वल और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल। तो ये भी, अब ये भी मैं लिख दिया कि BD और DC इक्वल है, तो मैं अब ये लिख सकता हूँ देयरफॉर AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। समझिए ये दो एंगल इक्वल थे तो कौन इक्वली कट कर रहा है, एडी, तो एडी क्या हो गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ये दो साइड इक्वल है और पॉइंट मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों इक्वल है, बीडी और डीसी इक्वल है, तो बी मेरा मिड पॉइंट हुआ, डी मिड पॉइंट हुआ, तो एडी क्या हो गया, बाइसेक्टर हुआ, तो एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बीसी। So this was quite simple, question number quite simple है। So now let's go for question number 3. In question number 3 it is given कि AB equal to PQ, तो ये मेरा पूरा AB है और ये मेरा पूरा PQ इक्वल, राइट। AM equal to PN, AM equal to PN, यहाँ तक तो सब कॉमन है, ठीक है। और BC equal to QR, टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है यहाँ पे ट्रिपल टिक मार्क है और यहाँ पे ट्रिपल टिक मार्क है, बराबर। तो कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि BM और QN इक्वल, एक्चुअली वो BM QN नहीं, पूरा BC, मतलब दिस होल BC ट्रिपल टिक, दिस होल QR ट्रिपल टिक। तो इसलिए मैंने जो ट्रिपल टिक है वो जो मैंने बताया एरिया वो नीचे दिखा देता है, तो समझ में आएगा पूरा BC और पूरा QR इक्वल है। सेकेंडली बोला AM और PN, दिस AM एंड दिस PN आर मीडियंस। मीडियन क्या करते हैं, मीडियन जिस लाइन पे फॉल करते हैं उसको दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं। जैसे मान लो AM फॉल्स ऑन BC, तो ये BC को इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। PN फॉल्स ऑन QR, तो QR को इक्वल पार्ट्स में कट करेगा, राइट। तो वहीं से हम लोग चालू करते हैं और हमें प्रूव करना है ABM, दिस स्मॉल एंगल ABM और PQN, तो PQN दिस स्मॉल ट्रायंगल। अभी हमारा फोकस ये छोटा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस मीडियम वाला पार्ट, ठीक। तो हमारा जो है क्या लिखा है, AM बाय मीडियन ऑफ BC, तो जो AM है वो BC को इक्वल पार्ट्स में कट करने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि BM क्या है मेरा, BM आई कैन राइट कि AM इज बाइसेक्टर, AM मेरा बाइसेक्टर है ऑफ BC,
AM इज बाइसेक्टर ऑफ BC। AM जो है वो BC का बाइसेक्टर नहीं, सॉरी, मीडियन। मीडियन वर्ड इज अ परफेक्ट इन्होंने यूज किया है कि AM जो है वो BC का मीडियन है। अब वो BC का मीडियन है तो इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। अब ये BC को उसने इक्वल पार्ट में कट कर लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि BM इज हाफ ऑफ BC। समझ में आ रहे हो? तो AM जो है वो इसको इक्वली कट कर रहा है, मतलब यू नो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। BM इज हाफ ऑफ BC। मिल सकता हूँ कि BM इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंडली, अब PM जो है वो इसका मीडियन है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि PN इज मीडियन ऑफ, किसका मीडियन है? QR का। तो ये PN जो है QR को इक्वली कट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हुए, तो मैं बोल सकता हूँ QN इज हाफ ऑफ QR। तो QN इज हाफ ऑफ QR। QN जो है पूरे का आधा है क्योंकि वो इक्वल पार्ट है दोनों, राइट। अब हमको देखना है कि यहाँ BC और QR तो इक्वल है, तो इसको नंबर 2 देता हूँ मैं। NC BC और QR तो इक्वल है, कहने का मतलब पार्ट है ये BC और ये QR इक्वल है, तो अल्टीमेटली BC का आधा और QR का आधा भी इक्वल होगा। तो व्हाट आई कैन आई से, ये वाला पार्ट इसका RHS और इसका RHS इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ BC इज इक्वल्स टू QR। ये क्या है? गिवन है, दिस इज समथिंग गिवन है, ये गिवन देखो, BC इक्वल टू QR गिवन है, BC इक्वल टू QR। अभी BC और QR इक्वल है तो BC का आधा और QR का आधा वो भी इक्वल होगा, तो डायरेक्टली आई कैन से देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू QN। तो ये मेरा BM और मेरा QN इक्वल हो गया। तो अब वो मैं मेंशन कर लेता हूँ डायग्राम के अंदर। आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि BM और QN इक्वल है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ सर्कल और यहाँ सर्कल। तो मैं लिख लेता हूँ कि BM और मेरा QN इक्वल है। इसको भी इक्वेशन का नाम देता है इक्वेशन नंबर 3। नाउ लेट अस गो फॉर दिस ट्रायंगल। हमको ये मिल गया दो। अब आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा कि ये ट्रिपल एस 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 ट्रिपल एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो लेट मी राइट इट हियर इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ABM एंड ट्रायंगल ABM और PQN। ये दो ट्रायंगल में ABM और PQN में तीन साइड्स इक्वल, कौन कौन सी? तो पहले तो AB इक्वल्स टू PQ, क्यों? गिवन है, AB इक्वल टू PQ गिवन है। सेकंड एक और साइड दी है कि AM और PN इक्वल है, वो भी गिवन है, AM और PN ये भी गिवन है। और लास्ट पार्ट BM और QN इक्वल है, वो हमने प्रूव किया। कहाँ प्रूव किया? ये रहा। तो BM इज इक्वल्स टू QN वो हमने प्रूव किया यूजिंग 3 नंबर की इक्वेशन, राइट। तो अब ये दो तीन कंडीशन है, ये आपका S, ये आपका S, ये आपका S, तो आई कैन राइट बाय SAS ट्रिपल S, सॉरी कौन सा ट्रायंगल इक्वल हो गया? ABM इज इक्वल टू ट्रायंगल PQN बाय S ट्रिपल S। ठीक है, चेक कर लेते हैं AB PQ, ठीक है, और BM QN राइट, सबको राइट। तो इससे दिस स्मॉल ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस स्मॉल ट्रायंगल, हमने प्रूव कर लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है? तो दिस एंड दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूं बाय सिंप्लिसिटी, तो क्या लिखूंगा? एंगल, कौन सा एंगल है? ABM इज इक्वल टू ट्रायंगल कौन सा है? सॉरी एंगल PQN ICP सी दिस ट्रायंगल वेयर मतलब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ट्रायंगल को, तो उसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ABM और PQN वो दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दो कॉन्ग्रुएंट है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड, ये हमें मिल गया। तो हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अब मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। तो इनको कैसे प्रूव करेंगे? ट्रायंगल ABC। अब देखो बोला है ABC और PQ, तो मैं चालू करता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो देखिए AB और PQ इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू PQ गिवन। ठीक है, AB इक्वल टू PQ। सेकेंडली पूरा BC पूरा QR इक्वल गिवन, तो पूरा BC और पूरा QR इक्वल।
गिवन है। और इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल कौन सा, हमने यहां पे प्रूव किया कि ये दो एंगल इक्वल कौन सा, ABM इज इक्वल्स टू PQM। ये कौन सा होगा, यूजिंग, इसको हमने कोई नंबर दिया नहीं है तो ये 3 लास्ट है, इसको नंबर 4 देते हैं, ये नंबर 4, तो मेरा नंबर 4, ठीक। तो नाउ लेट मी टेल यू वंस अगेन, AB और BC उसका इंक्लूड एंगल ये, PQ और QR उसका इंक्लूड एंगल ये, तो साइड साइड एंगल तो मैं बोल सकता हूं बाय SAS, कौन सा ट्रायंगल है ये, ABC is congruent triangle PQR by SAS, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल कॉमन प्रूव हो गए बाय SAS, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या दिया गया है, गिवन है BE CF आर इक्वल एल्टीट्यूड, तो BE और CF इक्वल भी है, तो दिस इज माय BE, दिस इज माय CF, दोनों इक्वल भी है। और अल्टीट्यूड का मीनिंग है कि वो जहाँ पे क्या बोलते हैं बेस बनाएंगे, जहाँ पे वो ड्रॉप करेंगे, जैसे BE कहाँ ड्रॉप हुआ, AC के ऊपर, तो वो तुम्हारा 90 बनाएगा दोनों साइड। सिमिलरली जो CF है, CF का बेस कौन सा है, AB, तो यहाँ पे भी दोनों साइड वो 90 बनाएगा। तो वी नो दिस टू और अल्टीट्यूड एंड इक्वल भी है। हमको वी नीड टू यूज RHS, हमें गाइडलाइन दिया गया कि RHS यूज करना है, यू कांट यूज एनीथिंग एल्स, तो RHS क्राइटेरियन यूज करना है और हमको प्रूव करना है ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कोई भी दो साइड इक्वल करनी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, हमें पता है RHS लगाना है, तो RHS का पहला क्राइटेरिया क्या होता है, हमें 90 एंगल होना चाहिए, हाँ 90 तो है, और हमें हाइपोटेनस इक्वल करनी है। तो हाइपोटेनस कैसे इक्वल होगी वो हमें यहाँ पे चेक करना है। सी अगर मैं ऊपर के दो ट्रायंगल, सी इफ आई क्लोज दिस, मैं यहाँ पे हाथ रख दूं और यहाँ का 90 कंसीडर करूँ, ये ट्रायंगल देखो तो ये मेरा हाइपोटेनस होगा। अब ये हाइपोटेनस मुझे किसी के साथ इक्वल नहीं दिया क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही नहीं है वैसे, तो मैं ऊपर का ट्रायंगल यूज नहीं कर सकता, तो मैं अभी ऊपर का हाइड कर देता हूँ। अब मैं ये हाइड कर देता हूँ, सी अगर मैं ये हाइड कर देता हूँ तो मेरे पास दो ट्रायंगल बचते हैं। कौन से दो ट्रायंगल बचते हैं, BEC BFC। देखो BEC इन दिस ट्रायंगल, अभी मैं ये भी ऐड कर देता हूं, तो BEC में दिस इज योर हाइपोटेनस BC। सिमिलरली अगर मैं ये ऐड कर लेता हूं तो BFC में भी तुम्हारा हाइपोटेनस BC है। तो अगर मैं ये ऊपर वाला पार्ट हटा दूं, सिर्फ ये दो ट्रायंगल देखूं, तो ये कौन से BFC, उसमें भी हाइपोटेनस BC, BEC उसमें भी हाइपोटेनस BC। तो कहने का मतलब है ये अगर नीचे के दो ट्रायंगल कंसीडर करूं तो BC इज माय कॉमन हाइपोटेनस, तो वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा कि दो हाइपोटेनस इक्वल है। तो देखो लिखने में कैसा लगता है, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लो, BFC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BFC एंड BFC लिया और BEC, ठीक है, BFC और BEC, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो दो ये 90 है, वो तो दिख ही रहा है एल्टीट्यूड, तो वो पहले मैं मेंशन कर देता हूं कि एंगल BFC इज इक्वल्स टू BEC। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो लिख देने का कि BE and CF आर एल्टीट्यूड, BE and CF आर एल्टीट्यूड, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नो। अब जैसे मैंने बताया कि ये दोनों तो है, सेकंड इनको बोला कि इक्वल भी है, कि जो BE और CF इक्वल भी है, तो वो भी मैं लिख देता हूं कि जो मेरा BE है और जो मेरा FC है वो इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन, ठीक है, बोला है ना इक्वल भी है तो इक्वल लिखा, अल्टीट्यूड है जैसे 90, ठीक है। अब ये हमें गिवन वाला पार्ट तो खत्म हो गया, तो अब हमको ढूंढना पड़ेगा सी इन दिस ट्रायंगल। अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो मैं बाजू में बना लेता हूं, कैसा है देखो कैसा है, ये FCB और दूसरा ऐसा है, ये BEC, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। हमको पता है कि हाइपोटेनस कहाँ होता है, 90 के सामने, तो ये 90 है तो उसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया, और ये 90 उसके सामने ये हाइपोटेनस हो गया। बट अल्टीमेटली ये दोनों BC ही हैं, देखो ये 90 उसके सामने हाइपोटेनस, ये 90 उसके सामने हाइपोटेनस, तो अल्टीमेटली है तो BC। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि BC इज इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। समझ आ गया, तो BC दोनों में इक्वल रह गया। तो अब ये रब कर लेता हूं मैं, तो सी दिस इज 90,
दिस इज योर वन साइड इक्वल, कोई एक साइड हमको इक्वल चाहिए वो है, और दिस इज योर क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो देखो 90 भी है, हाइपोटेन्यूज भी, और 90 और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड होनी चाहिए, और साइड भी हमारे पास। तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने आरएचएस यूज कर लिया है कंफर्टेबली, और कौन सा ट्रायंगल मैंने इक्वल किया है, तो BFC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो BFC के सामने क्या होता है, BFC लिखा है तो आएगा CEB आएगा, CEB। नाउ लेट अस चेक, BF की जगह पे होना चाहिए C, हाँ BE मेरे पास, तो BE कहाँ गया, ये रहा BE के सामने आना चाहिए FC, तो FC आ गया, और BC के सामने BC, तो BC के सामने BC, राइट। तो ये हेड राइट में हमने जो लिखा है वो सही है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट हुए बाय, हमको बोला ये यूज करना RHS, बाय RHS हमने ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, वो फिर से बनाना पड़ेगा, आपको आइडिया यहाँ पे ज्यादा क्लियर आएगा। ये है BC, ये BCE, तो ये 90 था तो ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 था तो ये हाइपोटेन्यूज, राइट। अब ये दो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, सी, यहाँ का B इज कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ का C, तो ये एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ये एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल। कैसे होंगे, ध्यान से देखिए कि एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को लैप कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ढक दूं, सी अगर मैं यहाँ पे ढक दूं, इसको ढक दिया तो ये एंगल मेरा आया, ठीक है, यहाँ पे ढक दूं तो देखो हाइपोटेन्यूज इस बेस पे है, ये तो हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल जिस बेस पे उसी का एंगल दिख रहा हूं, और जब मैं इसको ढक दूं, तब भी आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ढक दूं तब भी आपको दिख रहा होगा 90 जिस बेस पे बना है उसी का मैं एंगल की बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली B एंड C आर इक्वल, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CP CP। तो एंगल B और C इक्वल हो गए, एंगल B और C इक्वल हो गए, तो आई कैन से कि व्हेन एंगल्स आर इक्वल तो साइड्स ऑपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। ये कौन सा थ्योरम है हमारा, 7.3। तो बाय 7.3 मैं लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल्स टू AC बाय थ्योरम नंबर 7.3। याद करिए 7.3 क्या बोलता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी इक्वल, तो ये पूरा B इक्वल है पूरे C से, तो B का ऑपोजिट ये AC और C का ऑपोजिट AB, therefore AB इक्वल टू AC। तो हमारा मेन जो काम था आइसोसेलेस प्रूव करने का वो हो गया। therefore ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल बना दिया मैंने। बोला है AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करो BC से, तो AP इज परपेंडिकुलर टू BC, और जैसे परपेंडिकुलर वर्ड आता है दिस टू विल बी 90, और हमको शो दैट कि B और C आर इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल शो करना है, ठीक है। तो 90 दिया है तो वी विल गो फॉर RHS क्राइटेरिया। तो कैसे यूज करते हैं कि इन ट्रायंगल इसके बाद करेंगे APB एंड ट्रायंगल APC, ठीक है, APB APC, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो क्या होगा कि ये दो ट्रायंगल में पहले तो ये दो साइड इक्वल गिवन है, तो मैं लिख देता हूं कि AB इज इक्वल्स टू AC, क्या है ये गिवन, AB और AC इक्वल है, ठीक है। सेकेंडली AP दिख रहा है आपको, AP इज कॉमन, AP इस ट्रायंगल में भी है, AP इस ट्रायंगल में भी है, तो मैं लिख देता हूं कि AP इज इक्वल टू AP कॉमन, ठीक है। सेकेंडली अभी हमको ये 90 पता ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया जाएगा, राइट, दिस एंड दिस आर 90, तो एंगल कौन सा एंगल है, APB इज इक्वल टू APB और APC। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये उसका रीजन हो गया कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट। तो ये कंडीशन हो गई थी। तो देखो दिस इज योर AB इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा एक साइड है, AP क्या है तुम्हारा, एक्चुअली ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज योर AB और AC। अगर ये 90 है तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो AB और AC क्या हो गया, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज पार्ट, दिस इज योर साइड और दिस इज योर 90। तो RHS के लिए तीन क्राइटेरिया होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है हाँ, एक साइड इक्वल है हाँ,
और 90 है, हाँ, तो ये तीनों कंडीशन हो गई। तो आई कैन राइट ट्राइंगल APB is congruent to triangle APC, ठीक है, बाय RHS congruence rule। अब प्रोलिंग देना, तो क्या APB सी लेट अस चेक AP और AP जगह पे है, AB और AC राइट, तो हमने सही लिखा है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए राइट, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। सी ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कौन सा करस्पॉन्डिंग है, B और C, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है C, ये रहा B लास्ट, ये रहा C, तो अल्टीमेटली वो दो एंगल्स इक्वल है। तो राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP। एज आई टोल्ड यू काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस दो ट्रायंगल लेने थे, RHS हमको प्रूव करना था और करस्पॉन्डिंग एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल B और C हमने शो कर दिया कि इक्वल है राइट। तो क्वेश्चन 5 and this is how we completed exercise 7.3। अब 7.3 खत्म हो गई है यहाँ पे राइट। तो अभी हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेंगे and we will go for next exercise।